नमस्ते भाई, वेलकम टू आवर चैनल रैंक पे एसएससी। बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ, हजारों वीडियोस बन चुकी हैं अभी तक की। नोटिफिकेशन कब आएगा कब नहीं आएगा। ठीक है, बच्चों के बिल्कुल नाक में दम कर दिया है। कोई छोटा चैनल है, बड़ा चैनल है, सब ने भर भर के वीडियोस बना दिए हैं और कोई सोल्यूशन नहीं है बच्चों के पास, सिर्फ कंफ्यूजन के। ठीक, हम वीडियोस करते नहीं है ऐसे टॉपिक्स पे। जितने भी भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं सब जानते हैं, हमारा हमारा सिर्फ काम है क्वालिटी कंटेंट बच्चों तक पहुंचाना। एक एक वीडियो वो बच्चों तक जाती है हमारी, जिससे बच्चों का फायदा हो एक्चुअल में पेपर में। ठीक है, फर्जी क्लेम ना तो हम करते हैं, ना हमारा काम है, ना हम आगे कभी करेंगे। बहुत सारे भाई जुड़े हुए हैं जिन्होंने पूछा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसी बारे में आज ये वीडियो है। सारे पॉइंट मैं लिख के लाया हूं, एक एक करके आपको सारे पॉइंट बहुत ध्यान से समझने हैं। सबसे पहला पॉइंट है भाई, मिस्टेक्स टू अवॉइड। क्या ऐसी गलती है जो आपको भूल के भी नहीं करनी है, जो आपको सिलेक्शन तो क्या पास भी प्री में नहीं कराएगी, ध्यान रख लेना। मल्टीपल सोर्सेज फॉलो करना। अभी भी मैंने बहुत सारे बच्चों को देख रहा हूं, हर दूसरे दिन, मतलब बच्चों की भी गलती नहीं है, कुछ ना कुछ कोई नए एंगल से तोड़ मरोड़ के आपको दिखा देता है, उसी चीज में आप लग जाते हैं। सबसे पहले तो मैं ही बता दूं भाई, हमने मल्टीपल एग्जाम्स दिए हैं, निकाले हैं। एसएससी की फील्ड में 5 से 6 साल की नॉलेज है। जो एक भी चीज जाती है ना आप तक पहुंचती है, उसके पीछे पूरी रिसर्च और एनालिसिस होती है। और एक चीज ध्यान रखना, कल ही एक जीके का सेक्शन आएगा जिसमें अपने दिल्ली पुलिस एचसीएम का जो पेपर हुआ था, स्टेनो का और सीएचएसएल का, मैं आपको दिखाऊंगा स्टैटिक जीके के कैसे क्वेश्चन पूछे हैं उसने। और फिर मैं अपना भी कंटेंट दिखाऊंगा एक बारी जरा, क्या वहां से आया कुछ या नहीं आया, या सिर्फ हवा में बातें कर रहे हैं। आपको फुल प्रूफ के साथ हम दिखाएंगे। हम पहले बताते हैं, हम बाद में नहीं आते दूसरों की तरह कि ये कर लो वो कर लो। इस चीज में हम दिखाएंगे। मैं कल वीडियो लेके आऊंगा बकायदा इसके बारे में, और फिर उसमें आप देखना कि जो क्वेश्चन स्टैटिक जीके के पूछे हैं ना, लोग बोल रहे हैं एडुकेटिव तो कुछ भी पूछ रहा है, कुछ भी नहीं पूछ रहा है। जैसे यूपीएससी थीम पे काम करता है ना, इसने भी थीम पे काम किया, कल हम इस बारे में बात करेंगे। एक जो सबसे बड़ी मिस्टेक मैंने बताई, भटकना नहीं है भाई इधर उधर, अपना प्लान बना लो। कितनी बारी बोलूं मैं, हर वीडियो में बता चुका हूं। और जो भी बच्चे अपने साथ पेड प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं ना भाई, उनको बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूं। काफी बच्चे हैं जिनमें से उनका स्टेनो का एग्जाम लग गया है, उन तक कंटेंट जा रहा है रेगुलर, और उन तक पूरी गाइडेंस है क्या करना है क्या नहीं करना, किस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देनी है, किस टॉपिक को प्रायोरिटी देनी है, कौन से हाई यील्डिंग टॉपिक्स है कौन से नहीं है। उन सब तक वो सारी चीजें उन तक पहुंच रही हैं। टेंशन उनको बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है, आपके पास 2-2.5 महीने हैं। ठीक है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो सेक्शनल टाइमिंग ना लगा के अभी भी सेम उसी तरह से मॉक टेस्ट लगाना जैसे पहले चलता था। इस चीज को छोड़ दो, सेक्शनल पे आ जाओ। ठीक है, अगर आपको चाहते हो ना। और एक और चीज सुन लो, एक रीजनिंग की वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर लिया, परसों दूंगा। 15 मिनट में कैसे उस सेक्शन को कंप्लीट करना है उसमें पूरा अच्छे से बताया है। उसमें आपको आर्ट ऑफ स्किपिंग आनी चाहिए, उसके बिना आप पेपर में कुछ नहीं कर पाओगे, मैं आज बता रहा हूं। ठीक है, भटकने की गलती छोड़ दो, ये मैं बारी बारी बोल रहा हूं, और अपना प्लान बना के प्रॉपर उस पर काम करना स्टार्ट कर दो अगर चाहते हो तो। ये सबसे बड़ी गलती है जो हर दूसरे दिन आप 50-50 वीडियो सीजीएल की देख रहे हो ना, नोटिफिकेशन की, उसके बारे में हम बात करेंगे। भाई फर्जी टीचर्स, आप कईयों को टीचर मानते हैं, मेरी नजर में कुछ नहीं है भाई। ठीक है, क्योंकि मैं असली टीचर उसी को मानता हूं जो बच्चों की हेल्प करे। ठीक है, जिसके कंटेंट से बच्चों को फायदा हो। ठीक है, जिस कंटेंट से बच्चा पढ़ के पेपर में कॉन्फिडेंट फील करे, वो है मास्टर। वो नहीं है कि मैथ लगा लिया चैनल के आगे, ठीक है, कोई इंग्लिश लगा लिया अपने चैनल के आगे, किसी ने जीके लगा लिया अपने चैनल के आगे, और बच्चों को क्या बता रहे हैं, ये फॉर्म भरो, इस फॉर्म की नोटिफिकेशन आ गई, इसमें इतनी सैलरी पाओ, 1 लाख वैकेंसी आ गई। वो आपसे ज्यादा अपडेटेड हैं, वो मास्टर नहीं है मेरी कैटेगरी में। ठीक है, मास्टर वो होता है जो कंटेंट पे काम करता है, क्वालिटी कंटेंट पे काम करता है। ऐसी वीडियोज नोटिफिकेशन की या फालतू की हमारे चैनल पे एक भी नहीं मिलेगी, जाके देख लेना। जो बच्चे जुड़े हुए हैं समझते हैं उन बातों को। हम उनको जरूर क्रिटिसाइज करते हैं जो बच्चों को फालतू में गुमराह करते हैं, वो वीडियोज होंगी हमारे चैनल पे, क्योंकि भाई उसमें भी बच्चे का फायदा ही है। एक तीसरा पॉइंट भाई, वेटिंग फॉर नोटिफिकेशन। मैं आपको आज सच्चाई बता रहा हूं, या तो नोटिफिकेशन जो है वो या तो एसएससी के चेयरमैन को पता है, ठीक है, या पता है एसएससी को। तीसरे आदमी को नोटिफिकेशन के बारे में कोई अता पता नहीं है। सब अपनी स्कीम भिड़ा रहे हैं। कोई कह रहा है जुलाई में हो जाएगा, कोई कह रहा है बस अब 2 दिन बाद नोटिफिकेशन ही आ जाएगा। एक तो वो है, वो मॉक टेस्ट बनाते हैं, जो समझने वाले समझ गए होंगे। उनकी रोज वीडियो आ रही है, 50-50 शॉर्ट्स आ रहे हैं उनके रोज। पहले कहेंगे जी इस मंथ के एंड तक तो आप एक्सपेक्ट कर लो, फिर उस वहां तक नहीं आएगा ना, फिर कहेंगे 15 अप्रैल तक देख लो, 20 अप्रैल तक देख लो, फिर यहां तक भी नहीं आएगा ना, फिर कहेंगे 25 तक तो देख ही लो। और जब फाइनली यहां भी नहीं आया ना, अब ये मंथ भी पूरा निकलने ही वाला है, फिर कहेंगे जी हमने उम्मीद तो की थी पर आया नहीं। अरे बच्चों का टाइम क्यों खराब कर दिया इतनी वीडियो और शॉर्ट्स बना के, जब नहीं पता कुछ, और तुम्हें नहीं पता है, ओपन चैलेंज है, नहीं तो दिखाओ क्या तुम्हारे पास ऐसा प्रूफ है। अपनी तिकड़मबाजी सब भिड़ा रहे हैं अननेसेसरीली। कोई कह रहा है जी सितंबर में पेपर होगा, ठीक है,
कोई कह रहा जी अभी तो नोटिफिकेशन ही नहीं आया, अगर 15 के बाद आ जाएगा तो पेपर हो सकता है जुलाई के लास्ट में भी हो जाए। किसी को नहीं पता है बच्चों, मैं सीरियसली बता रहा हूं आपको, कोई नहीं बता सकता। आपकी इस चीज की क्लैरिटी सिर्फ एसएससी देगा। इसके पीछे भटकने की जरूरत नहीं है। जितना टाइम आप यहां लगा रहे हैं ना, इतना टाइम अपनी पढ़ाई में लगाओ। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें मैं देखता हूं, पूरे दिन पढ़ेंगे, शाम को आउटपुट नहीं आएगा, बिल्कुल आउटपुट जीरो। फिर कहेंगे यार हमने टाइम तो पूरा दिया, आउटपुट नहीं आया, कहां से आएगा? रैंडम पढ़ रहे हो कुछ भी उठा के, प्लान तो कोई है ही नहीं, क्या करना चाहिए क्या नहीं, कौन से हाई यील्डिंग टॉपिक है, कौन से छोड़ने हैं, कौन सा पोर्शन छोड़ सकते हो, कौन सा पकड़ना है, ये पता ही नहीं है, तो कहां से क्या होगा फिर? 2 to 3 months आर लेफ्ट, बहुत जरूरी है भाई। ये पेपर जो मर्जी कराए, ठीक है, टीसीएस कराए, एडुकुटी कराए, ठीक है, अब नोटिफिकेशन आए, बाद में नोटिफिकेशन आए, मेरे को इतना जरूर लगता है कि पेपर 2 से 3 महीने बाद जरूर होगा। मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं कर रहा हूं प्रैक्टिकल बात जो हो सकती है, और आपको यही लेके चलना है। ये 2 महीने का टारगेट आपके पास होना चाहिए। जो बच्चा बिल्कुल बिगनर है ना, उसको मैं अगर 6 महीने भी दे दूं ना अभी से, उसका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। कड़वी बात है, ये सच्ची बात है, लेकिन हम वो काम नहीं करते हैं। हमसे ये कर लो, हम जोड़ देंगे आपको, हम ये करा देंगे, वो करा देंगे, पॉसिबल ही नहीं है भाई, ठीक है। रिपीटर बैठेगा बच्चा, ये 2 महीने उसके लिए जो रिपीटर है, ठीक है, या वो बच्चा है जिसने अपना थोड़ा बहुत सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल ही बिगनर है, उठ के आ गया कह रहा जी 2 महीने है, 6 महीने है, 4 महीने है। इन केस पेपर अगर अगस्त के बाद जाता है, सितंबर के आसपास जाता है, उस टाइम पे मैं मान सकता हूं बिगिनर बच्चा अपना एक फुल प्रूफ प्लान के साथ तैयारी करे तो वो बढ़ सकता है आगे। नहीं तो भाई ये पेपर अब रिपीटर्स का हो गया, ये चीज ध्यान रख लेना। आपको आप बताओ ना, जो बच्चा मेरे साथ है ना, ऐसे ऐसे बच्चे जुड़े हुए हैं जिनका पिछली बारी मेंस रुका है कंप्यूटर की वजह से, या 3-3 4-4 मेंस लिख के बैठे हुए हैं, कुछ ना कुछ ऐसी पर्सनल गाइडेंस की कमी रहेगी जिससे बाहर हो रहे हैं। वो आपको उनके साथ आप कैसे कंपीट कर लोगे जो हर चीज कवर करके बैठा हुआ है भाई, ठीक है। थोड़ी सी एक राइट गाइडेंस की जरूरत है और वो निकल लेंगे यहां से। आप क्या करे जा रहे हो? आप पूरा पूरा दिन नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हो, अब आए कल आए, आज उस मास्टर की पीडीएफ देख लूं, आज इसका कोर्स देख लूं, अब इसने कुछ नया लॉन्च कर दिया, अब इसका देख लूं। अरे भाई कहीं ये सब चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है। वो तो आपको उलझाए रखना चाहते हैं ना, उनका तो काम ही ये है। मोक्स की बात कर लेते हैं भाई। आजकल मैं ये भी देख रहा हूं, जब से भी सेक्शनल टाइमिंग आई है ना, इंट्रोड्यूस हो गई है, मोक्स के नाम पे भर भर के लूट चल रही है, ठीक है। हर प्लेटफॉर्म में, किसी का इंडिविजुअली नाम नहीं ले रहा हूं यहाँ पे, बच्चों के दिमाग में इतना फोमो क्रिएट कर दिया है, ठीक है, कि ये नहीं किया तो ऐसे हो जाएगा, ये नहीं किया तो वैसे हो जाएगा। भाई मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूं, अभी तो आपके पास कुछ पीवाईक्यू अवेलेबल होंगे ना, पहले वो निपटाओ ना आप, उसके बाद किसी दूसरी चीजों पे चलना। और ये बात ध्यान रख लेना, ये अगर सेक्शनल टाइमिंग है ना तो ये सबके लिए है, ये ऐसा नहीं है कि आपके लिए कुछ अलग आ जाएगी। वहां पे आपको पूरे क्वेश्चन बनाने ही नहीं है। आप एक बात बताओ, क्या मैथ में आप पहले 25 क्वेश्चन करते थे? बहुत रेयर ऐसा है, कोई कोई स्टूडेंट है जिसका मैथ बहुत अच्छा है, स्कूलिंग बहुत अच्छी हुई है, वो तो मान सकता हूं मैं कि 25 में से 25 क्वेश्चन पूरे लगा लेगा। नहीं तो पहले भी तो यही होता था, कोई 22 करता था, कोई 23 करता था, कोई 20 भी करता था, तो अभी भी वही है। आपको वो सारी चीजें करनी है, मैक्सिमाइज आउटपुट आपको करना है जो आपको पेपर में फायदा दे। 2 नंबर का सवाल है, चाहे वो टाइम स्पीड डिस्टेंस का हो, चाहे वो ज्योमेट्री का किसी कॉन्सेप्ट पे हो, चाहे कोई मेंसुरेशन का क्वेश्चन हो, वो पेपर बताएगा आपको कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है और कौन सा आगे बढ़ना है, ठीक है। ये कॉन्स्टेंटली गाइड करते हैं हम बच्चों को। जो बच्चे समझदार है ना, ये सरकारी नौकरी की तैयारी अब क्यों डिफिकल्ट इतनी होती जा रही है? बच्चे के पास प्लान ही नहीं है, बच्चा भटकता है। एक लड़की 2 लड़की तो ऐसी जुड़ी हुई हैं, ठीक है, सीधा बोल रही है भैया इस मास्टर का कोर्स कर लिया, अब नाम नहीं बताऊंगा, और बहुत सारे रिनाउंड है उनमें से, इसका कर लिया, इसका कोर्स कर लिया, अब किसी का ये नया बैच लिया था मैथ का, अब इसका ये किया था, कह रहे जी इतने इतने लेक्चर हैं, कभी तक भी कंप्लीट ना होगा सिलेबस, ठीक है। आपको एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी से काम करना होता है, एक स्मार्ट प्रेपरेशन होती है गवर्नमेंट एग्जाम की। मैंने अपने जिस टाइम पे अपने एग्जाम निकाले थे, मेरे को दीन दुनिया से मतलब नहीं था क्या चल रहा है क्या नहीं, मुझे ये था कि मुझे अपने आप पे फोकस करना है। मुझे पता है मेरे को, मेरे बस की, मैं सोचता था भाई मेरे बस की ये करंट अफेयर का सेक्शन कवर करना नहीं है मेरे बस की, छोड़ता था मैं। आप सब कवर नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखना। 2 से 3 महीने में सिर्फ स्मार्टली तैयारी होती है, ऐसा नहीं आप सब कुछ कवर कर लेंगे। इसी बारे में बात कर रहा था, हाउ टू कवर, ठीक है। अपना देख लो, एक प्लान होना चाहिए आपके पास पूरा। सबसे ज्यादा टाइम अगर आप दे रहे हो ना, तो अभी बच्चे क्या दे रहे हैं, सबसे ज्यादा टाइम दे रहे हैं इस पे, क्योंकि एडुकुटी का ये पैटर्न जब से आया है ये पकड़ में नहीं आ रही। इसके बारे में मैं कल या परसों एक वीडियो लाऊंगा, फिर दिखाऊंगा क्या पकड़ में आ रहा है और क्या नहीं, ठीक है। हम पहले भर्जी के लिए हम नहीं करते, हम बताते हैं बच्चों को पहले क्या हो सकता है क्या नहीं, ठीक है। उसमें दिखाऊंगा पूरे विद प्रूफ, क्वेश्चन के साथ दिखाऊंगा, और मैं अपनी पीडीएफ का कंटेंट दिखाऊंगा फिर, ठीक है। हमारे साथ वो अभी 4 क्लास हुई है सिलेक्शन सीरीज की, ठीक है। प्लानिंग कमीशन जो मैंने कराया है ना, भर भर के क्वेश्चन उससे आए हैं, कोई भी पेपर उठा के देख ले अगर किसी ने एनालिसिस किया हो तो। और 4 से 5 या 5 से 6 पन्नों में कंप्लीट करा दिया वो टॉपिक। अगर कहोगे ना तो अपनी पीपीटी की स्लाइड लगा दूंगा और वो पीवाईक्यू क्वेश्चन दिखा दूंगा, और फिर मैच कर लेना क्या यहां से क्वेश्चन बने। नहीं तो मैं देख रहा हूं 40-40, 50-50 पेज का
एक टॉपिक बच्चों को कराया जा रहा है जिसका कोई लॉजिक नहीं है। आपको कोई यूपीएससी पीसीएस का एग्जाम नहीं देना, ठीक है। वो थीम बेसिक से टच कर रहा है, कोर टच कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है वो इन डेप्थ चले जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ फिर भाई पेपर कराने का? आप समझ रहे हैं। ट्राई करो मैक्सिमाइज आउटपुट जहां से आए। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको तो पता है कैसे क्या करना है। जो नहीं जुड़े हुए हैं, जो यूट्यूब पे हमारे साथी हैं और जो नए बच्चे हैं, अपना प्लान बनाओ, खुद सोचो, खुद देखो मॉक टेस्ट लगा के क्या करना है क्या नहीं। हमारे पास तो क्या है, बच्चा मॉक टेस्ट लगाता है, हमारे पास शेयर कर देता है स्कोर अपना। हमारे पास जो बच्चा आता है हम सबसे पहले उसको यही बोलते हैं कि अपना एक मॉक टेस्ट लगा के आओ। हमारे पास मॉक टेस्ट भेजता है, हम उसी टाइम पे एनालिसिस कर लेते हैं बच्चा कहां दिक्कत कर रहा है, उसी टाइम पे उसी से उससे वैसा ही प्लान हम भेजते हैं फिर बच्चों को कि हिसाब से करना, हिसाब से करना, भटकने नहीं देते हम, ठीक है। और रही बात इन चीजों की, आप भटकते रहो, उससे होगा क्या? आपका ही नुकसान है। आपको क्या लगता है किसी मास्टर का कोई नुकसान है? वो तो अपना इस साल का कोर्स बेच के बैठ गए, अगले साल फिर ले आएंगे, नहीं तो मेंस का आ जाएगा। समझ रहे हैं आप। सबसे जरूरी भाई जीके का सरदर्द, मैंने पहले ही बोला था जब हमने अपनी सीरीज स्टार्ट भी नहीं की थी, 120 140 ऐसे टॉपिक हैं वो हम प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चों को, ठीक है। देखो हम दूसरों की तरह झूठे क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है, कि हम ये करा देंगे वो करा देंगे, ऐसे होता है वैसे होता है। हमारी पर्सनल रिसर्च है, हमारा एनालिसिस है, ठीक है। पूरे साल का जितना भी हमारे पास कितना डेटा है, 2025 का ही तो डेटा है भाई। अगर पेपर टीसीएस कराता ना, हमने पहले ही रेलवे के पेपर के जो एनटीपीसी का पेपर हुआ था उससे पहले वीडियोस पढ़ी है 2, उसमें पहले कंटेंट बताया था और फिर बताया था क्या करना है क्या नहीं। उससे बाहर के क्वेश्चन नहीं है, नहीं तो जाके देख लो, आंसर की आगे मैच करा देंगे। अपना वो झूठा काम नहीं होता, अपना ये करा दिया बच्चे को वो बता दिया, वो अपना काम नहीं है भाई, नाम करते हैं, ठीक है। अपना एथिकल तरीके से हम काम करते हैं विदाउट फोमो क्रिएट किए हुए बच्चों में। हमारे साथ जुड़ते भी सेंसिबल बच्चे ही हैं जिनको पता है ना, जो सारी जगह से भटक लेते हैं, जब आते हैं हमारे पास कि बताओ भाई कैसे क्या है क्या नहीं है। तो ये जो जीके का सरदर्द है ना, ये बना रहेगा, ठीक है। इसको मैं आपके लिए मिनिमाइज कर सकता हूं, इसकी मैं आपको 100% दवाई नहीं दे सकता। जो आपको बोल रहे हैं ना कि हमारा ही कराया आता है, 2025 में कहां थे? 2025 में कहां थे? बतेरी वीडियो कर चुका हूं, ओपन चैलेंज है, अपने कंटेंट में से दिखा देना कितना किसका आ गया था, ठीक है। स्मार्टली तैयारी होती है, ऐसा नहीं है बच्चा पूरे दिन जीके पे ही टाइम दे जा रहा। बाकी के 3 सब्जेक्ट भी हैं जो कोर सब्जेक्ट है, उन्हें कौन पढ़ेगा? ये कट ऑफ 136 थी, क्यों गई थी? जीके की वजह से ही गई थी। आपको दिक्कत कर रही है तो दूसरे बच्चे को भी दिक्कत करेगी, ऐसा नहीं है। एक और लास्ट पॉइंट भाई, जो बच्चे पूछते हैं कई सारे, जिनकी क्वेरीज भी आती है, अभी भी कई बच्चों की क्वेरीज आई हुई है, उनको मैं यहां पे भी क्लियर कर देता हूं। देखो भाई, हमारा गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है जो हमने आई थिंक 1-1.5 महीने पहले स्टार्ट किया था, जिसमें मैं प्रॉपरली सारे बच्चों को एक एक इंडिविजुअली, जिसको हमने कनेक्ट किया है व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है, और सबसे इंडिविजुअली बात होती है हमारी, 40-40 50-50 मिनट बात होती है बच्चों से, ठीक है। और उनकी सुनते हैं हम कि बताओ भाई क्या कर रहे हो, किस टीचर से पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, कहां दिक्कत आ रही है कहां नहीं। पूरा मॉक टेस्ट भेजता है बच्चा हमारे पास, उसका एनालिसिस हम खुद करते हैं, उसका एनालिसिस करके हम बच्चों तक बताते हैं कि आपका ये सब्जेक्ट इस हिसाब से वीक है, आपको यहां काम करने की जरूरत है, या कोई क्वेश्चन ऐसा गलत हुआ है जिसकी कोई नीड ही नहीं थी करने की, और जिसपे तुक्के नहीं लगाने थे, जिसपे कोई फालतू में अननेसेसरीली कुछ भी आंसर नहीं टिक करना था, सारी चीजें बताते हैं वहां पे बच्चों को, ठीक है। और इसमें हम अपनी वो कैब की जितनी भी सीट्स हैं और पीडीएफ्स प्रोवाइड होती हैं वो हम देते हैं यहाँ पे, ठीक है। हमारी जीके सिलेक्शन सीरीज जो चल रही है उसका कंटेंट सारा पहुंचता है, और भाई हमारी पर्सनल गाइडेंस है जिसमें मैं पर्सनली बच्चों को फोन करता हूं, ठीक है। जो भी हमारे साथ बच्चे पेड में जुड़े हुए हैं ना, उन्हें पता है सारी चीजें कैसे क्या होती हैं। तो अगर कोई भाई जुड़ना चाहता है, हम नंबर अभी स्क्रीन पे फ्लैश कर देंगे भाई, हमसे क्वेरी कर सकता है, पूछ सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है हमें, ये हमारा नंबर है भाई, फोन कर सकता है कोई भी भाई, बात कर सकता है हमसे, व्हाट्सएप कर सकता है, ठीक है। और मैं एक चीज इसी बात बोल रहा हूं, आपका ये बहुत क्रूशियल टाइम है 2 से 3 महीने का, ठीक है। नहीं तो मैंने एक और वीडियो की थी, स्टॉप वेस्टिंग योर अनदर अटेम्प्ट ऑफ एसएससी सीजीएल, जाके देख लेना, नहीं देखी है तो बहुत सारे बच्चों ने देखी है वो। ये मत करो मेरे यहां से पढ़ लो, किसी दूसरे के यहां से पढ़ लो, इसके यहां से पढ़ लो, लेकिन ये तो देख लो कि क्वालिटी कंटेंट आपको दे कौन रहा है। ऐसा ही क्या भीड़ के पीछे ही भाग रहे हैं सारे, ठीक है। अच्छे से अपना प्लान बना लो, जिस भाई को हमसे जुड़ना है वो बात कर सकता है। अननेसेसरीली ना फोमो के चक्कर में मत घुसो कि मेरा तो ये छूट गया, हाय मेरा तो ये छूट गया, मेरा तो ये रह गया, कुछ नहीं होगा उन बातों से। सारी चीजें आप वैसे भी कवर नहीं कर सकते हैं इस गिवन टाइम में, समझ में आई बात। इन नोटिफिकेशन के चक्कर में बंद कर दो। और जितने भी मास्टर है ना भाई, ये फालतू के जो वीडियोस अब आ रही हैं, अब मैं पहले वीडियोस नहीं कर रहा था, मैंने सबको बंद कर दिया था, अब मैं वीडियोस करूंगा इनके ऊपर, ठीक है। अगर फालतू में अगर कोई बोलेगा ना भाई, फिर कई बोलते हैं आके जी भाई तो कंट्रोवर्सी कर देते हो आप, कंट्रोवर्सी भी करूंगा भाई। अगर बच्चों को दिक्कत हो रही है ना बारी बारी, अब हर दूसरे दिन आपके पास, या तो आप दिखाओ कि आपके पास क्या प्रूफ है कि फलाने दिन नोटिफिकेशन आएगा, मान लेंगे आपकी बात, ठीक है। अननेसेसरली बच्चों को परेशान ना करो, 2 से 3 महीने उनका बहुत क्रूशियल टाइम है। हम तो वैसे भी वही वीडियो बच्चों तक पहुंचाते हैं जिससे उनका फायदा हो, ठीक है। हमें मतलब नहीं है इन चीजों से कि हमारे साथ ज्यादा बच्चे आ रहे हैं या कम बच्चे आ रहे हैं, या उनके बच्चे आ रहे हैं इधर के आ रहे हैं, हमें उससे लेना देना नहीं होता। हमारे पास क्वालिटी कंटेंट हम देते हैं बच्चों को, जिससे बच्चों का फायदा हो। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, पढ़ते रहें। अगर किसी भाई की क्वेरी है व्हाट्सएप कर सकता है हमें,
जो भी कुछ आपके लिए बढ़िया होगा हम आपको प्रोवाइड करा देंगे।